कर्नाटक मिशन साउथ के लिए बीजेपी की अहम कड़ी है। 2024 से पहले 9 राज्यों में इस बार चुनाव होना था। पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं। अगली जंग कर्नाटक को लेकर है, लेकिन इन चुनाव में सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो कांग्रेस का है। राहुल गांधी मोर्चा संभालने की कोशिश कर रहे हैं। देश में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए खोई जमीन पाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं हर मंच से मोदी सरकार पर वो निशाना बोल रहे हैं। यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा, तो बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। लोकतंत्र से लेकर जासूसी कांड तक सियासत तेज हो गई है। I myself had Pegasus on my phone. We've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. We're facing an attack on the basic structure of Indian democracy. सत्ता, सरकार, जासूसी वाला हथियार, धर्म की सियासत, लोकतंत्र पर आफत, यानी मौजूदा दौर का कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छूटा जिस पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने अपना विचार नहीं रखा। और हर एक विचार में मोदी सरकार को निशाने पर लिया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद बदले रूप में राहुल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे थे। कैम्ब्रिज वालों को सीख देने के लिए राहुल गांधी ने वो बातें बतानी शुरू की जिस पर विवाद गरमाना तय था, तीखा जवाब आना तय था। I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. 7 समंदर पार राहुल गांधी ने पेगासस वाला आरोप लगाया, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस हमले का जवाब दिया। उल्टा राहुल गांधी से ही सवाल दाग दिया। राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? राहुल का आरोप सिर्फ विपक्षी नेताओं की जासूसी तक सीमित नहीं रहा। कैम्ब्रिज में उन्होंने लोकतंत्र पर खतरे वाला बयान दिया, मोदी सरकार पर तीखा वार किया। Everybody knows, and it's been in the news a lot, that Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India, and we are navigating that space. What's happening? The institutional framework, which is required for a democracy, parliament, a free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. We've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. So you get a sense of what is going on. बीजेपी सवाल कर रही है कि क्या राहुल गांधी को देश की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है? क्या ये विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने की साजिश नहीं है? क्या संवैधानिक संस्थाओं में भी कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया है? क्या भारत के लोकतंत्र पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम ये कांग्रेस करती रहेगी? आज एक बार फिर चुनावों में तो सुपड़ा साफ हुआ ही, दिवालियापन और भी नजर आया जब विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का कोई कसर नहीं छोड़ी। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के एक एक बयान को लेकर बीजेपी ने निशाना बनाया, तो कुछ विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाया। पेगासस को लेके सदन का पूरा एक सत्र
नहीं चल पाया था। और उस समय आम आदमी पार्टी ने भी आवाज उठाई थी कि भाई आप अधिकारियों के, न्यायाधीशों के, सेना के बड़े बड़े अफसरों के अगर आप जासूसी कराने का काम कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। लेकिन आज तक कोई संतोषजनक उत्तर सरकार की ओर से नहीं मिला। बीजेपी राहुल के बयानों को चुनावी हार की हताशा बता रही है। देश के बाहर ऐसे बयानों पर सवाल उठा रही है। देखिए, बाहर जाके राहुल गांधी जी को देश की बदनामी करने की एक आदत बनी हुई है। वो व्यक्ति कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, जिन्होंने आपातकाल के अंदर बेमतलब में हजारों लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डालने का काम किया। इंडिया के अंदर तो इनकी जमीन खिसक चुकी है। आपने देखा होगा अभी नॉर्थ ईस्ट का जो परिणाम आया है, 3 राज्यों में 8 विधानसभा जीत कर आए हैं ये लोग। इसलिए कुछ न कुछ तो बोलना है और देश की बदनामी करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। विदेशों में राहुल के बयानों को लेकर पहले भी सियासी हंगामा हो चुका है। नया हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब कांग्रेस ने 3 राज्यों के चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन किया है। ऐसे में बीजेपी को राहुल गांधी पर और तीखे हमले का मौका मिल गया है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।